दोस्तों, जब एक दलित का घर बाढ़ में बह गया तब एक ब्राह्मण ने उसके परिवार को बचाया। सही सुना, यह तब की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं चाणक्य गोस्वामी। दोस्तों, जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1909 को बिहार में हुआ। बचपन में जब भयंकर बाढ़ आई तो उनका कच्चा घर ढह गया। पिता शोभी राम पहले ही गुजर चुके थे और माता वासंती देवी अकेली ही चारों बच्चों को बचाने की चेष्टा कर रही थी। उस मुश्किल वक्त में उनके एक ब्राह्मण शिक्षक लाल मुनि तिवारी जी ने समाज के भेदभाव को भुलाकर उनके परिवार को बचाया। उन्होंने अपने पक्के मकान में उनके परिवार को पनाह दी। जगजीवन जी को जो दलित स्कॉलरशिप मिल रही थी वो भी उन्होंने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मेरे परिवार के पास अच्छी उपज वाली भूमि है और मेरे बड़े भाई कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हैं, तो मेरी जगह किसी और गरीब को दे सके तो दे दे। उनकी व्यवहार कुशलता और प्रतिभा ऐसी थी कि जब 1925 में मदन मोहन मालवीय जी उनके स्कूल आए तो वो जगजीवन राम की स्पीच सुनकर इतने खुश हुए कि उन्हें सीधे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आने का न्योता दे दिया। एक दलित को मालवीय जी द्वारा यह कहा जाना बहुत बड़ी बात थी। उनके बारे में सुनकर दोस्तों ईसाई मिशनरी भी आए और ईसाई बनाकर विदेश में पढ़ाने और उनका सारा खर्च उठाने को तैयार हो गई, पर माँ ने इनकार कर दिया और उनको लेकर बनारस चली गई। यहाँ से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1946 में जब नेहरू जी के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार बनी तो मात्र 37 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा लेबर मिनिस्टर बने। उन्होंने 30 साल तक केंद्र में मंत्री रहकर देश की सेवा की। 1971 के युद्ध के समय वो रक्षा मंत्री थे और जब वे कृषि मंत्री थे तब हरित क्रांति आई, जिससे भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना। 1977 में वो जनता पार्टी सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। एक ऐसे नेता जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखी। वे अपने प्राथमिक स्कूल के शिक्षक लाल मुनि तिवारी को और मदन मोहन मालवीय जी को कभी नहीं भूल सके, जिनका उनके जीवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों ही शिक्षक ब्राह्मण थे। यही जगजीवन जी ने सीखा कि हर सवर्ण बुरा नहीं होता। यह महान राजनेता 6 जुलाई 1986 को संसार को अलविदा कह गए। इस कहानी को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें।